welcome at my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन पढ़ा चुका हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का टॉपिक है हमारा इंस्टीड ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश अनुवाद की कला लंबी है, लेकिन इस कला के माध्यम से इंग्लिश को सीखना बहुत ही सरल है। इस अनुवाद को सीखने के लिए मैं आपको इसी तरह से एक एक या दो या तीन शब्दों का अनुवाद करना सिखाता रहूँगा। इन शब्दों से आपकी इंग्लिश में गजब का इम्प्रूवमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक दिन खुद कहेंगे कि सर मैं बहुत आसानी से इंग्लिश सीख गया। चलिए अपने इसी प्रयास को सफल करने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि देखिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, और वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ हो सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको बताया हमारा टॉपिक है इंस्टीड ऑफ। तो क्या मतलब है इसका, तो मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि इंस्टीड ऑफ का हिंदी अर्थ होता है के स्थान पर या बजाय। यानी इसके दो मतलब होते हैं, के स्थान पर या बजाय। अब जब हम हिंदी बोलते हैं तो उनमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं जिनमें हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हमारी बोलचाल को सुधारने के लिए इन शब्दों का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कैसे सेंटेंस होंगे देखिएगा, मैं गेंद के स्थान पर बल्ला खरीद सकता था, ऐसे। या मैंने इतिहास के स्थान पर भूगोल पढ़ा। चलिएगा एग्जाम्पल से ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं सिखाता भी रहूँगा और बताता भी रहूँगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस देता हूँ, एग्जाम्पल से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये सेंटेंस है, रजिया ने गृह विज्ञान के स्थान पर गणित लिया। देखिए ऐसे बोलचाल में आपके ये काम करते हैं। रजिया ने गृह विज्ञान के स्थान पर गणित लिया, तो आप देख सकते हैं ये आया है आपका के स्थान पर। आ गया नहीं आ गया? तो चलिए तब कैसे ट्रांसलेट करें इसे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं रजिया, ठीक। रजिया के बाद जैसे हमेशा जाते हैं पीछे, लिया। यानी किसी सब्जेक्ट को जब हम लेते हैं तो उसे हम अंग्रेजी में सिलेक्ट कहते हैं, या चूज कहते हैं, या ऑफर कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने पहचान बताया था, आ का डंडा ई की मात्रा पे सेंटेंस रुकता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ऐसे सेंटेंसों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिया, तो लिया के लिए आप चूज, सिलेक्टेड, या ऑफर्ड, इन तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ चूज का करेंगे, रजिया चूज। रजिया ने लिया, क्या लिया? गणित। ये आप ध्यान रखिए, नंबर 2 फिर नंबर 3। नंबर 1 पे सब्जेक्ट आता ही है, तो गणित, मैथमेटिक्स, ठीक। रजिया चूज मैथमेटिक्स। इसके बाद 4 नंबर पे आ गया के स्थान पर इंस्टीड ऑफ, ठीक। इंस्टीड ऑफ गृह विज्ञान यानी होम साइंस। ये देखिएगा, एक के बजाय कोई दूसरा काम करना पड़े, एक के बजाय दूसरी कोई पसंद करनी पड़े, तो उस जगह पर हम इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बना, रजिया चूज मैथमेटिक्स इंस्टीड ऑफ होम साइंस, ठीक है। अगला एक और लेते हैं, मेरे पिताजी ने
आप खुद ही देख लीजिएगा, इतने अच्छे सेंटेंस होते हैं, ये आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के बजाय पुस्तक दी। आजकल के बच्चे खेल भी बहुत रहे हैं, इन्हें पुस्तक मिलनी भी चाहिए। मेरे पिता ने या पिताजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के बजाय पुस्तक दी। तो आगे देखिए बजाय नहीं किया आया, तो इसी शब्द को सीखेंगे। तो मेरे पिताजी ने, माय फादर, ठीक, एक शब्द आ गया माय फादर के बाद दी, देने की सेकंड फॉर्म गेव। देखिए एक ही मात्रा आई है, सेकंड फॉर्म लगी। क्या दी? पुस्तक, अ बुक। फिर बजाय, इंस्टीड ऑफ, पूरा लिखते हैं इंस्टीड ऑफ, क्या चीज है? नहीं सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मैंने पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक बार फिर देखें। माय फादर गेव, यहां पर है मुझे, मुझे की होगी मी, ये ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। माय फादर गेव मी, मेरे पिता ने मुझे दिया। अब आएगा पीछे से, क्या चीज दी थी? पुस्तक, आ बुक। और फिर क्या है? पुस्तक के बाद है बजाय, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ के बाद क्या दिया था? बल्ला, बल्ले के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ अ बैट। तो पूरा सेंटेंस बन गया, माय फादर गेव मी अ बुक इंस्टीड ऑफ अ बैट। चलिए मैं एक आधा के एग्जाम्पल और लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ सीखा जा सकता है। जो जल्दी मचाते हैं या खाट पे लेट करके सोचते हैं मुझसे इंग्लिश आ जाए, ऐसे लोगों को इंग्लिश ना आती है। इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के। और इंग्लिश ही क्या, आप दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। कोई एक आधा अपवाद है दुनिया में जिन्होंने कम मेहनत की या ना के बराबर मेहनत की, किस्मत से उन्हें मिल गया, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। मेहनत करके ही पाना होता है। देखिएगा अगला सीखें, तुम घड़ी के स्थान पर, तुम घड़ी के स्थान पर अंगूठी खरीद सकते हो। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है, तुम घड़ी के स्थान पर अंगूठी खरीद सकते हो। या अपनी चॉइस बदल सकते हैं, आप घड़ी की जगह कुछ रख लीजिएगा, अंगूठी की जगह कुछ रख लीजिएगा, तो बात थोड़ी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ तुमसे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से यू। अब सकते को कहते हैं अंग्रेजी में कैन, यू कैन। फिर खरीदने की बाई, पी यू बाई, यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो क्या? अंगूठी, आर रिंग। फिर आगे देखिए, आप नंबर डाल लीजिएगा, 1 नंबर, सकते हो 2 नंबर, खरीदते हो 3 नंबर, अंगूठी 4 नंबर और के स्थान पर 5 नंबर। देखिए इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं 1 2 3 करके। तो रिंग, ये आगे 4 नंबर तक, अब 5वां नंबर आएगा इंस्टीड ऑफ। अरे बहुत आसानी से सीख जाओगे, कोई वैसी बात नहीं। इंस्टीड ऑफ क्या है? घड़ी, और वॉच बन गया। यू कैन बाई अ रिंग इंस्टीड ऑफ अ वॉच। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। वह राजू के पिता के बजाय उसके भाई से मिला। देखिए साहब, पहले वह ही, फिर मिला, मीट की सेकंड फॉर्म में, ही में, वो मिला, किससे मिला? उसके भाई से। तो देखिएगा ये किसका भाई है? राजू के पिता का।
राजू के पिता के बजाय वो उसके भाई से मिल गया, यानी कि राजू के भाई से मिला, तो यहाँ पर हम करेंगे राजूज ब्रदर। यहाँ पर उसके की जगह हम नाम का प्रयोग करेंगे राजूज, तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, राजूज ब्रदर। ठीक, ही मेड राजूज ब्रदर। अब ये ब्रदर के बाद आया बजाय, इंस्टीड ऑफ। अब आया राजू के पिता, इंस्टीड ऑफ के बजाय। अब यहाँ पे राजू की जगह हम हिज का प्रयोग करेंगे, इंस्टीड ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके पिता के बजाय वो राजू के भाई से मिला। इस तरीके से अनुवाद करना चाहिए। एक और देखते हैं, मैं सरिता के बजाय सुनीता से मिला। संभाल के मिलना, मैं सरिता के बजाय सुनीता से मिला। अगर ऐसे मिलना पड़ जाए तो मैं सरिता के बजाय सुनीता से मिला, तो यहां एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, सरिता, इस तरह से। तो आई मेट, ठीक, सुनीता से मिला, आई मेट सुनीता। इंस्टीड ऑफ, सुनीता के बाद के बजाय इंस्टीड ऑफ, किससे मिला? सरिता से, सरिता। कितना तो आसान है, आई मेट सुनीता इंस्टीड ऑफ सरिता। तो यहाँ अपने दोस्तों के नाम देख लेना, वो तुमने मजाक में कह रहा था ऐसे ही। मैं सरिता के बजाय सुनीता से मिला, तो यहाँ पर मैं मोहन के बजाय सोहन से मिला। जो भी अपने फ्रेंड्स रखना चाहे अपनी भाषा में, आप जो भी आपको पसंद हो आप इनका यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से आपकी एक और परेशानी दूर होगी, इस शब्द के सीखने से इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक और देखते हैं, उसने मकान के बजाय, उसने मकान के बजाय बाग ही बेचना पसंद किया। बाग ही बेचना पसंद किया। अब देखें, उसने की ही, इस तरह से करें अनुवाद। अब पसंद किया तो कोई सी चीज, दो चीजें रखी हैं तो ज्यादा पसंद किया होगा, किसी चीज को अधिक पसंद करते हैं तो प्रीफर कहलाता। सेकेंड फॉर्म प्रीफर्ड होती है, तो ही प्रीफर्ड। ही प्रीफर्ड, क्या चीज है, क्या चीज? बेचना, बेचने में ना है तो टू सेल, तो ही प्रीफर्ड टू सेल, क्या बेचना पसंद करा? बाग, गार्डन। ठीक, ही प्रीफर्ड टू सेल गार्डन इंस्टीड, अब आएगा तो वो बाग के बाद इंस्टीड ऑफ हाउस, इंस्टीड ऑफ हाउस। तो आप समझ गए, ही प्रीफर्ड टू सेल गार्डन इंस्टीड ऑफ हाउस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, तो ही read poem instead of a story। देखिए, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, ही रेड पोएम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इंस्टीड ऑफ अब क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें।
अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।